हेलो दोस्तों। देखिए हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ 1/6.198 इक्वल टू ये वैल्यू है, ये मतलब ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो जो हमें निकालना है उसको रखते हैं पहले। देखिए हमें दिया हुआ ये 0.6198। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हम ऐसा करें कि इस टर्म में आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो डेसिमल है इसको अगर हम राइट साइड में बढ़ते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 6 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्रीज करना है, यानी कि ये वैल्यू जीरो पॉइंट था, तो यहाँ पे 6 पॉइंट लाने के लिए यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या करते हैं, उतना से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, वो वैल्यू लाने के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 6.198 लाने के लिए तो हमने क्या किया, इसको ये इधर वैल्यू इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज अब करना पड़ेगा। तो कितना पॉइंट आगे बढ़े थे हम, 1 2 3 4, तो 4 1 पे 40। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू उतना ही आ जाएगा। देखिए पॉइंट में करेंगे ना, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 और इधर बढ़ जाएगा पॉइंट। समझे? तो इधर 1 2 3 4 ऐसा होगा, यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। समझे? तो अब हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये वाला टर्म मेरा दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, उसका हेल्प हमें मिल जाएगा। तो वही चीज किए। तो यहाँ पे वही चीज देखना है कि कितना पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 से यहाँ पे इधर इंक्रीज हुआ ऊपर वाला, तो ये डिक्रीज होने के लिए उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा मेरा। ये नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो ये 1 बाई ये था, तो ये वाला टर्म मेरा ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना ये ऊपर चला गया इनटू 1/6.198। ठीक है, ये वाला टर्म ऊपर चला जाता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे अब मेरा वैल्यू दिया हुआ था, उसका कितना दिया हुआ था, 0.616134, 0.16134। ठीक है, यही है मेरा 16134। तो अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, पॉइंट का 1, और उसके बाद राइट साइड में कितना है, 1 2 3 4 5 50। ठीक है, तो ये देखिए 40 तो काट दीजिए यहाँ से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बचेगा क्या मेरे पास, 16134/10, सिर्फ 10 बचा था। तो देखिए यहाँ पे 10 है, तो यानी कि डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट रहना चाहिए। तो राइट साइड से देखिए 10 है, तो राइट साइड से एक डिजिट, यानी कि यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा 1613.4। देखिए डेसिमल के बाद जितना जीरो है उतना डिजिट रहना चाहिए। 10 था तो 1 डिजिट रहना चाहिए राइट साइड में। तो 1613.4 यही मेरा आंसर होगा। तो हमने यहाँ पे यही ट्रिक अपनाया कि जो हमें निकालना था उसको देखना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वैसा लाने के लिए कितना पॉइंट आगे बढ़ना पड़ा। 1 2 3 4 पॉइंट राइट साइड में बढ़ना पड़ा, तो ये इंक्रीज हुआ। ये 0 पॉइंट था, ये 6 पॉइंट हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ। तो अगर ये इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा उतना जीरो से। फिर ये देखिए नीचे वाला टर्म ऊपर चला गया, और बाई 1/6.198 था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, पुट किए। ये एग्जाम में आते रहता है। थैंक यू दोस्तों।